देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक प्रश्न है। 3x माइनस 2y बराबर 7, ये ना बाबू। और है x प्लस 5y बराबर 12। इसे कौन विधि से हल करना है? है ना, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। जिस विधि से बनाएंगे उस विधि को लिख देना है, ठीक है? यस। अब प्रतिस्थापन विधि से लिख देंगे। इसके बाद बारी बारी से जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको उतार लीजिए। 3x माइनस 2y बराबर 7, इसे क्या मान लेंगे? समीकरण मान लिए। फिर दूसरा उतारेंगे x प्लस 5y बराबर 12, समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण कौन से बाबू? एक से। समीकरण एक क्या कहता है? 3x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ से या तो फिर x के या फिर y का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकाल दे? x या y का। किसका मान निकालें? x के। अगर x का निकालिएगा तो रह दीजिए 3x और y वाले। देखो, जिसको मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं? अकेले करते हैं। तो x वाला को भी रहने दीजिए और जितना इधर है सबको बराबर के दूसरी साइड चेंज कर दीजिए। तो बराबर देखिए यहाँ पे है, यानी 7 है तो 7 है। ये माइनस में 2y है ना बाबू, उधर है कोच में प्लस में 2y चल गया। अभी देखो x का मान निकालना है ना, तो सिर्फ x रहने देंगे और 3 जो है इसका गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। मतलब 7 प्लस 2y भागा 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। मान लिए। अब लिखेंगे, अब समीकरण किसे बाबू? 2 से ना, क्योंकि हाँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या करना है? ये समीकरण 3 का मान रखना है, मतलब x का मान जो है समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 2 क्या कह रहा है? x प्लस 5y बराबर 12। अब देखिए x का मान रखना है बाबू। x का मान आया है 7 प्लस 2y बटा 3। तो इसके जगह पे लिख देंगे 7 प्लस 2y बटे 3, यही ना। अब प्लस 5y बराबर 12। अब इसको हटा के क्या करिए? आप एलसीएम में ले सकते हैं। मतलब इस तरह से जो है 3 और इसको बटा 1 कर दीजिए। 3 और 1 के एलसीएम यहाँ पर भी आप ले सकते हैं या उसको उधर चेंज कर सकते हैं। तो 3 और 1 के एलसीएम कितना होगा? 3। अब देखिए ये 3 से 3 करना जाएगा बाबू एक बार में ना। 3 कम 3 और 1 से गुना करेंगे इतना में कितना आएगा? जो कहते हो मतलब 7 प्लस 2y। अब 1 से भागा दीजिए 3 में तो क्या बनेगा? 3 बार में। और 3 गुने 5y प्लस 15y हो जाएगा बराबर कितना है इधर? 12। इधर देखिए सबके कुछ ये बट्टा में है, मतलब भागा में, उधर जाएगा तो गुना में। तो 12 गुने 3 कितना हो जाएगा? 32 36। मतलब 7 प्लस 2y प्लस 15y बराबर 36। देखिए अब एक जत वाला को करने करिए एक साइड। अब देखिए एने वाला चर वाला है, ये अचर पद यहाँ, ये अचर पद यहाँ, तो इसको उधर कर लीजिए, है ना। कहीं पर भी दोनों एक साइड कर लीजिए। तो इधर 2y प्लस 15y बराबर 36 और इस 7 कुछ में है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में प्लस में था, प्लस 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 और 2y प्लस 15y कितना y? 17y हो गया बाबू बराबर कितना? 36 में से जाएगा 7, 29 तो बचेगा 29। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 29 बटा 17 हो गया। अब निकालना किसका मान? x के मान। तो लिखेंगे अब देखिए अब कह रहा मैं समीकरण 3 में, तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में इसका मान y का मान, इसका मान आया है y का मान रखने पर। देखिए समीकरण 3 कहता है बाबू कि x के क्या बराबर है? x बराबर है 7 प्लस 2y बटा 3।
देखिए एक्स बराबर छोड़ दिए 7 प्लस अब 2 गुना में ना बाबू वाई और वाई के माने 29/17 29/17 और बट्टा में है 3 ये ना। अब देखिए 7 प्लस 29 दूने होता है 58 बाबू क्या होता है बट्टा 17/3। अब देखिए बट्टा में करके एक करके एल्सियम ले लीजिए तो ले लीजिए 17 और एक एल्सियम 17 17 सते बोलिए 17 सते 19 से प्लस अब 17 से कर देगा एक बार 17 एक 58 हो जाएगा 58 हो गया बाबू। और बट्टा में कितना है 3 है। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए 119 प्लस 58 कितना होगा तो 8 9 कितना 17 के साथ और 5 1 6 और 1 7 और 1 का 1 177 बट्टा 17/3। अब देखिए इस तरह से जब रहेगा ना बाबू तो ये देखिए इतना बटा इतना ये मेन बट्टा है और 3/1 कर दीजिए मतलब इतना बट्टा इतना। अब इसको देखिए भागा में ना बाबू अब इसको हम भेद में पढ़े होंगे कि भागा से जब ले जाएंगे गुना में तो पलट रहता है ना क्या होता है नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे मतलब 177/17 गुना 1/3 मतलब 177 177/17 किसका मान आया x का मान है ना अतः कटेगा और देखो 3 से कटेगा तो 5 15 है ना और 2 और 9 27 और 17 51 मतलब ये जो है 59/17 लिखेंगे अतः x बराबर कितना x का मान आया था x मान आया अभी है ना जी 59/17 59/17 और कॉमा दे दीजिए y बराबर कितना y का मान आया है 29/17 ये हो जाएगा आंसर नहीं दिखा।